तमिलनाडु का, वैसे हर स्टेट्स का एक प्रोग्राम रहेगा। जैसे कैपिटल चलो में प्रोग्राम रहेगा कि वो डॉक्टर जो लोग वहाँ के एरिया के हैं वो स्टेट के वहाँ आएंगे। ये आज के तारीख में हम लोग को मालूम है कि कोविड जो इशू है, कोविड में हम जास्ती गैदरिंग नहीं करवा सकते हैं। इसी के लिए ये इस तरह के हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, जैसे कि जास्ती लोग, जास्ती ब्रांचेस और जास्ती दिन हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पेशेंट को तकलीफ होएगा, वो एक सर्जरी बंद करके उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसे कई जात की ये इश्यूज है। हमने गवर्नमेंट को, आयुष मिनिस्ट्री को और CCI का जो नोटिफिकेशन आ गया उनको हमारे भावनाएं व्यक्त की है, और इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट को जहाँ मौका मिले हम लोग ने बोल के आए हैं। आज IMA के डॉक्टर्स, आपको देखा होगा कि आज जो 20 जो हम लोग बोल रहे हैं, लास्ट ईयर तो 2020 हम लोग खाली मैच खेलते हैं, लेकिन ये 2020 लास्ट साल एक कोविड की परीक्षा में से हम लोग गुजरे हैं। वहाँ IMA के बहुत डॉक्टरों ने कार्यरत करके हमारे लगभग 750 डॉक्टर ऑल अक्रॉस इंडिया उनको डेथ हो गई है। उसका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं था, लेकिन हमारे पास हमने डेटा तैयार किया था। और एक दुखद की भावना यह है कि जो हमारे डॉक्टर जो कार्यरत कर रहे थे, जैसे लास्ट ईयर के डॉक्टर गंगाधर राव हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो खुद एक मरीज हो गए और उनको देहांत प्राप्त हो गया ये कोविड से लड़ते। और इसमें गवर्नमेंट ने कोविड के जब उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर लोग आगे आके ट्रीटमेंट दो, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया। कई जगह पे दवाखाने बंद थे, जय के दवाखाने क्या हॉस्पिटल भी बंद थे, तो हमारे कितने लोगों ने हॉस्पिटल भी कोविड को कन्वर्ट करके दिया था। लेकिन जहाँ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उनको कोई गवर्नमेंट के मुनाफा नहीं मिला, लेकिन हम लोग वो तैयार करके दे रहे हैं। तो इस जगह पे जैसे वैक्सीनेशन आया, हमने गवर्नमेंट का पूरी तरह से सपोर्ट किया। जो कोविड के ट्रीटमेंट में हम गवर्नमेंट के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन जहां हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट का नुकसान है, जहां पेशेंट का नुकसान हो रहा था, हम लोग उधर वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में भी थोड़ी सी गलत फहमियाँ थी, तो हम लोगों ने आके हमारे डिस्कस किया कि IMA के मेंबर पहले वैक्सीन ले लेंगे। तो वो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था 15 दिन पहले, यही सब जगह पे IMA के डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वैक्सीन के लिए हमने प्रमोट किया। उसी तरह से IMA आज पेशेंट के लिए है, IMA आज जन स्वास्थ्य के लिए है। इसके लिए हमारा ये लड़ा है, और ये जो लोगों को मालूम होना चाहिए, आप मीडिया के ऊपर हम लोग बहुत निर्भर है। आप प्रेस के ऊपर जैसे आप लिखेंगे, मीडिया में आएगा, जितना जगह पे मीडिया में आएगा लोगों को समझ में आएगा कि एक सर्जरी खाली 58 सर्जरी नहीं है। 58 सर्जरी के पीछे कुछ भी सर्जरी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एब्डोमेन जो एक पेंडोरास बॉक्स है, पेशेंट को खाली अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, लेकिन अंदर से कुछ भी निकल सकता है। तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए उसको वो ट्रेनिंग नहीं दिया है, लेकिन वो सर्जन अगर ट्रीटमेंट करने जाएगा वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इस तरीके से हम लोग विश्वपाती जो है उसको पूरा अपोज कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स लोग, बच्चे लोग 2-3 दिन के बाद में इनकी एग्ज़ाम है, लेकिन आज वो रास्ते के ऊपर आके वो यहाँ फास्ट पे बैठे हैं, और हम लोग 14 दिन फास्ट रहने वाले हैं। तो ये हमारा एक 14 दिन का पूरा प्रोग्राम है। ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोग्राम चालू रहेंगे। तो इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके का इशू ना हो। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और आगे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, हमने लेटर्स लिखे, जो प्राइम मिनिस्टर को लिखे, हमारे लेटर्स गए स्वास्थ्य मंत्री को गए, होम मिनिस्टर को गए, और बाकी रिस्पॉन्सिबल लोगों को गए कि भाई ये जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है। आप लोगों ने भी ध्यान होगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया और काफ़ी कवरेज आई, जिसका बड़ा वाइड सर्कुलेशन भी हुआ। इसके साथ साथ हमने हमारे करीब 40 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया और वो इस इशू को उन लोगों तक हम लोगों ने पहुँचाया। वो लोग, उन लोगों ने भी उसको आगे पहुँचाया, और काफ़ी सारे लोगों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी सरकार को लिखा कि आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक सोशल मीडिया कैंपेन भी हम लोगों ने शुरू किया, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल के नेतृत्व में ये हुआ, जिसमें कि सोशल मीडिया कैंपेन में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर को सीधे हमने इस बारे में लिखा, और डिफरेंट क्वेश्चंस गए कि ये सारे के सारे सब गए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। आई थिंक इसके लगभग 1 लाख के करीब डॉक्टरों ने या पब्लिक के लोगों ने वो किया।
डिफरेंट जगह पर हमने पब्लिक मीटिंग्स भी की, क्योंकि हमारा पूरा प्रण विश्वास है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों की और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की नहीं है, ये लड़ाई पब्लिक की और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की है, क्योंकि ये पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है और पब्लिक को इस बात की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हमने ये कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन इसलिए लगाया कि हम लोग इस तरीके से पब्लिक को आगाह कर रहे हैं कि आप जो ये होने वाला है ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसी कड़ी में ये जो आज हमने जो ये कदम उठाया है, जिस कदम में हमने ये धरने किए हैं सब तरफ, हंगर स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक है, 14 दिन चलेगी। अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जयलाल ने आपको अच्छी तरह बताया। इसका भी मुख्य उद्देश्य जो है, जब हम पब्लिक में आकर हड़ताल पे बैठते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम पब्लिक को आगाह करते हैं कि क्या हो रहा है। और आपके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक को पता लगेगा। ये सब देखिए कैसे दो तरीके के इलाज हो सकते हैं। गरीब आदमी आयुर्वेदिक सर्जरी कराएगा और अमीर आदमी एलोपैथिक सर्जरी कराएगा। ये डिफरेंस जो है नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है, जो अभी डॉक्टर जयलाल ने एक्सप्लेन किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रहा है। उसमें जो समय लगता है वो समय लगता है। तो ये सब अब तक की एक्टिविटीज़ हुई हैं और ये एक्टिविटीज़ मैं कहूँगा ये हम इसे ले रहे हैं कि आप बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अगर सरकार इस पे चलती है तो हमारा ये ख्याल है कि जो ख्याति हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जयलाल जैसे सर्जन्स ने या हमारे जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने इस देश को दी है अपनी एक्सपीरियंस से। और 2-3 लाख मरीज़ रोज़ बाहर से हिंदुस्तान में इलाज कराने आते हैं। वो सब लोगों को भ्रम हो जाएगा कि ये जो सर्जरी है ये कौन कर रहा है। और जहाँ ही ये मैसेज बाहर जाएगा कि हमारे हाइब्रिड डॉक्टर्स हैं या इंटीग्रेटेड डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, हमारे शायद बहुत सारी जो हमारी एक तो प्रतिष्ठा को दांव पे लगेगा, उसको चोट पहुँचेगी। साथ साथ काफ़ी हद तक जो हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं और फॉरेन प्रतिष्ठा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ये पूरा आपसे अनुरोध है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे सब पार्टी के लोग हैं, हम सबकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से आस्था है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हम पहले डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं और हम इस बात पे काम कर रहे हैं। आपकी मदद चाहिए और आप जरूर मदद करेंगे। और ये सब हमने अब तक क्रमानुसार किया है। जैसे डॉक्टर जयलाल ने 7 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई है और 14 तारीख को फिर बुलाई है। उन मीटिंग्स में आगे का पहले जो हुआ है उसको संज्ञान में लिया जाएगा। उसके बाद आगे आने वाले सारे कदम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। धन्यवाद।